Hello and welcome, Iqbal Advocate here, Iqbal International Law Services. Today we are here for delivering a legal lecture. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल एग्रीमेंट बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट. लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच जो सेल एग्रीमेंट होता है उसके हवाले से देखिए वो क्या होता है. देखिए अगर मुआहदा सेल होता है कि लैंडलॉर्ड है, टेनेंट ये कहता है कि लैंडलॉर्ड बेचना चाहता है, टेनेंट कहता है ऑफ कोर्स आप बेचना चाहते हो बेचें मगर मैं आपकी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ. अगर इस तरीके से कोई होता है कि लैंडलॉर्ड जो है वो प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है, टेनेंट उस प्रॉपर्टी को ख़रीदना चाहता है और उनके बीच के का एक एग्रीमेंट होता है, सेल एग्रीमेंट होता है, तो वो जो है सेल एग्रीमेंट के वक्त जब सेल एग्रीमेंट हो जाएगा तो जो टेनेंट है वो मालिक तस्वर होगा, वो कब्ज़िया वो उसके पास जो कब्ज़ा होगा वो एज ए टेनेंट नहीं होगा, वो कब्ज़ा उसका कहलाएगा एज ए मालिक कहलाएगा. और इसके अलावा अदायगी के बाद अगर वो ट्रांसफ़र नहीं करता तो किराएदार सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकता है कि चूँकि इसने एग्रीमेंट किया, मुझे कब्ज़ा भी दिया, मैंने इसको पेमेंट की, अब ये मेरे नाम ट्रांसफ़र नहीं कर रहा, तो कोर्ट के थ्रू अपने नाम ट्रांसफ़र भी कर सकता है. और अंडर सेक्शन है 53 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इसकी तमाम ज़रूरियात वो पूरी उसको करना होगी. अगर वो सारी पूरी कर देता है तो ऑफ कोर्स वो जो को कब्ज़ा उसको मिलेगा वो कब्ज़ा उसका कहलाएगा कि ये कब्ज़ा जो एज ए मालिक का कब्ज़ा है, ये टेनेंट का कब्ज़ा नहीं है. तो वो किराएदार को वो किराएदार जो है वो उसके बाद किराया नहीं देगा, एज ए मालिक जो है वो उस पर तस्वर होगा. इसके बाद बहुत सी रूलिंग्स भी है, कोर्ट लॉज भी है, केसेस जो है वो आपको रेफर दे रहे हैं. PLD 1973 क्वेटा 1, PLD इसके अलावा PLD 1986 कराची पेज 258 है. उसके अलावा PLD 1976 लाहौर है, पेज 637 है. और इसके अलावा 1984 CLC पेज 2908 है. PLD 1964 लाहौर पेज 648 है. इसके अलावा 1985 SCMR पेज 1617 है. इसके अलावा 1985 है SCMR पेज 554 है. इसके अलावा 1973 है SCMR पेज 551. और इसके अलावा PLD 1967 कराची पेज 372. अब सेक्शन 53A पॉल्ड परफॉर्मेंस के बारे में ये कहता है कि वेयर एनी पर्सन कंट्रैक्ट टू ट्रांसफर for consideration of any immovable property by writing signed by him or on his behalf for which the terms necessary to constitute the transfer can be ascertained with reasonable सर्टेनिटी. और कब्ज़ा उसको उसने दे दिया है कि ये कब्ज़ा आप ले लें, इसके बाद मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता हूँ. अब कब्ज़ा उसको दे दिया गया है उससे और उसके बाद मुआहदा की जो परफॉर्मेंस की रूह से अगर वो नहीं करता तो ऑफ कोर्स वो उसके लिए जा सकता है. अगर रजिस्ट्री ज़रूरी है मगर रजिस्ट्री नहीं हुई तो ऑफ कोर्स वो रजिस्ट्री के लिए कोर्ट में केस जा सकता है. या फिर जहाँ ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट नहीं हुए हो और या फिर बेचने वाला या उसकी तरफ से कोई दूसरा आदमी लेने वाला उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि उसको डिबोर किया है फॉर उसको इन्फोर्सिंग के लिए कि जब तक कोई ऐसा मुआहदा ना हो, जब तक कोई शर्त पूरी नहीं हो. ये है हमारा आज का टॉपिक है सेल एग्रीमेंट बिटवीन द लैंडलॉर्ड और टेनेंट और लैंडलॉर्ड आपस में प्रॉपर्टी के लेन देन अगर करते हैं, लैंडलॉर्ड बेचना चाहे, टेनेंट प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो उसके लिए क्या लॉ होगा. ये तो हमारा आज का टॉपिक. इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए, कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे.